जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है और जारी होते ही बक्सर एक नया इतिहास बनाया है, जो कि इससे पहले कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था। और इस इतिहास को बनाने वाले मैथमेटिक्स ट्यूशन सेंटर के आशुतोष सर हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो स्वागत है आपका आशुतोष सर। मेरे बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे इतना कठिन परिश्रम करके बिहार के टॉप 10 में बक्सर के 3 विद्यार्थियों को पहुंचा पाए, जो कि एक आर्ट्स के टीचर के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक असंभव लगता है, क्योंकि आर्ट्स में नंबर उठा पाना काफ़ी कठिन होता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैसे बच्चों को मेहनत किए, कैसे प्रेरित किए। सबसे पहले मैं अपने विश्वामित्र की नगरी बक्सर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरे बहुत समय से ये मनसा था, अंदर दिया गया था कि बक्सर के लोग भी, बक्सर के छात्र भी जो टॉपरों की लिस्ट है उसकी सूची में आए। और इस चीज़ को मतलब बहुत दिन से मेरा अंदर सपना चल रहा था कि ना मैं इस काम को ज़रूर करूँगा, और आज इसको पूरा करके हमको बहुत अंदर से खुशी हो रहा है। और ये प्रयास जारी रहेगा कि आगे भी ऐसा ही होता रहे। तो सर, बच्चों का एक सवाल रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं कि कितने घंटे अध्ययन करते हैं, 4 घंटे करें कि 5 घंटे, कोई कहता है 10 घंटे। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक टॉपर बनने के लिए कितने घंटों का होना आवश्यक है। घंटा कोई मायने नहीं रखता है। आप जब तक पढ़े, मन से पढ़े, ढंग से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, वही आपको लगना चाहिए। घंटा से कोई मतलब नहीं है। जो भी पढ़े समझ कर पढ़े बस, और इसी को फॉलो करना है। आपको ईमानदारी से केवल पढ़ाई करना है। तो जैसा कि सर ने बताया है कि टॉपर बनने के लिए घंटा कोई मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है ईमानदारी। आप दिखावे के लिए मेहनत ना करें, आप मेहनत कीजिए खुद के लिए, जैसा कि हमारे आशुतोष सर आपको बता रहे हैं। सर, जैसे कि हमको पता चला है कि लक्ष्मी और अर्पिता का, जो कि क्रमशः 4th और 7th रैंक पर है पूरे ऑल बिहार में, तो इन दोनों का पॉलिटिकल साइंस में 100 में 100 मार्क्स आया है, जो कि 100 में 100 मार्क्स लाना पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी पेचीदा काम है, काफ़ी असंभव काम लगता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 100 में 100 मार्क्स उनका कैसे आया है, उनके लिए उनको किस समस्या का सामना करना पड़ा है, और आप कैसे उनको इस समस्या का समाधान दे पाए हैं। इसके लिए हम लोग जो बीपीएससी की तैयारी करते थे, हम और पवन सर, ये काम दिया। उसमें बीपीएससी में होता है कि कैसे कॉपी लिखा जाए, इतना बढ़िया से लिखा जाएगा ताकि जो प्रोफेसर या जो भी लोग हैं अच्छा ढंग से उसको नंबर दे पाए। और ये तैयारी हम लोग को, इस तैयारी के जो चीज़ है उन लोग पर लागू किए, बच्चों पर लागू किए। और कैसे कॉपी लिखा जाता है, क्या किया जाता है, सब लोग एक एक लाइन हम लोग बताए, और उसका फ़ायदा हुआ कि आज 100 में 100 लाई। और ये एक आश्चर्य की बात तो है ही। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि सर खुद एक बीपीएससी की तैयारी करते थे, और बीपीएससी का फायदा का और अपना अनुभव बच्चों से साझा किए, जिसका फायदा अर्पिता और लक्ष्मी दोनों को हुआ। सर, आप उन बच्चों के लिए भी 2 शब्द बोले जो 2024 में अगले साल इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, वो अच्छा से अच्छा मार्क्स कैसे उठा पाए, उनके बारे में आप कुछ बताइए। ये बात आपकी सही है कि आर्ट्स विषय में स्कोर कर पाना एक कठिन चुनौती है, और इस चुनौती को सामना करना पड़ेगा आपको। और यहाँ बिहार बोर्ड की खासियत है, बिहार बोर्ड 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव दे रही है, लेकिन 50 नंबर सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को ही भी अच्छा से करना है। ऐसा लिखना है कि देखने वाला प्रभावित हो जाए। आप आंसर लिख रहे हैं सही है, लेकिन ऐसा करना है कि जो चेक कर रहा है कापी को प्रभावित हो जाए कि ना ये लड़का जो लिखा है बहुत अच्छा कापी लिखा है। जहाँ पर भी हम मैप का प्रयोग कीजिए, जहाँ पर भी लगे कि ना यहाँ पर नक्शा का मैप का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर एकदम ज़रूर कीजिए। और थोड़ा सा कैसे लिख रहे हैं, अंडरलाइन कैसे कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। और किताब पढ़िए तो अंडरलाइन करते रहिए और उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि जो किताबें हैं वो अंतिम टाइम में नहीं पढ़ पाइएगा। आप उसको नोट्स आपका रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, तो उसको आप पढ़ पाइएगा और अच्छा कर पाइएगा, बहुत अच्छा कर पाइएगा। ये मेरा मतलब अनुभव रहा है यही। तो जैसा कि सर ने बताया कि टॉपर बनाने के लिए या अच्छा मार्क्स लाने के लिए केवल लिखने से नहीं चलता है, उसके लिए आपको मैप के साथ आपको अच्छी लिखावट, लिखने की शैली, जो कि एक अच्छे गाइडलाइन में मिल सकता है, जो कि केवल और केवल आपको आशुतोष सर ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि पूरे टॉप 10 में बक्सर से केवल 20 लोगों को सर पढ़ाए थे, और 20 लोगों में 3 लोगों को टॉप 10 में पहुंचा पाना इतना आसान तो नहीं होने वाला था। इसके लिए सर रात को 1 से 2 बजे तक जग कर बच्चों के लिए खुद से नोट्स बनाए
और जितना हो सके हर संभव प्रयास किए। कभी कभी सर जो है बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास भी लेते थे, क्या पर्व क्या त्यौहार सब सर भूल जाते थे। तो आप इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि केवल लिखने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे सर बता रहे हैं कि उसके लिए अच्छी लिखावट, मैप और बहुत सारी बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सर आजकल के बच्चों में कॉमन समस्या देखी जा रही है कि जो बच्चे आजकल के हमारे एक अट्रैक्शन की तरफ झुक जाते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो गलत दिशा को पकड़ ले रहे हैं? यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। और लड़कों को ये चाहिए कि पहले अपना फ्यूचर बनाएं। फ्यूचर बनाइए तो फ्यूचर बनाइएगा, आप कुछ करिएगा तभी आपका पूजा होगा, आपको लोग मानेंगे, हाल चाल पूछेंगे। और ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका वैल्यू बहुत जीरो हो जाएगा। अगर चाह रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठापूर्वक जिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज कैसे लग रहा है कि कोई टॉप कर गया तो खुशी हो रहा है और वही कोई फेल हो गया तो कितना दुखी हो रहा होगा। तो इसलिए उस दोनों को उससे प्रेरणा लीजिए। कितना लोग आप अगर कोई टॉप कर रहा है तो उसके घर वाले खुश हैं, टीचर खुश हैं, पूरा शहर खुश है, पूरा राज्य खुश है। इसलिए उस खुशी में आप भागीदार बने और पढ़ते रहिए। सबसे बड़ा दवाई जो है पढ़ाई ही है और यही आपको आगे बढ़ाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि आशुतोष सर के गाइडलाइंस में कैसे 3 बच्चों ने टॉप 10 में प्राप्त किया है। तो सर की बातों को आप ध्यान से सुनिए, केयरफुली कीजिए और इनकी बातों को सही तरीके से पालन कीजिए। और आप इतना मेहनत कीजिए कि आप टॉप 10 में नहीं, टॉप 3 में आप सभी लोग शामिल हो और आपको भी यहाँ पर आने का मौका मिले। आशुतोष सर आप लोगों के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे। जितना आप कहिएगा उतना आपके लिए आशुतोष सर हमेशा सहायता करने के लिए आपके लिए आगे रहेंगे। तो सर इस बार आप टॉप 10 में 3 बच्चों को शामिल कर पाए। आपका अगला 2024 में नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आप बताइए। मेरा नेक्स्ट टारगेट वही होगा कि हम ये चाह रहे हैं कि बक्सर का जो सीट हो 1, 2, 3 हो, पोजीशन हो। और जब तक ले फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लाएंगे तब तक ले मतलब प्रयास करते रहेंगे कि हमारे बच्चा को बिहार टॉप के पहला रंग पे पहुंचाना है। और इसी प्रेरणा से फिर से हम लगे हैं और काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमको सफलता ज़रूर मिलेगी और बक्सर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में होगा। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगला बार हमारा प्रयास रहेगा कि टॉप 3 में हमारे बच्चे रहे। देखिए सर का कहना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब एक बदलाव है, एक समाज का बदलाव, क्योंकि एक शिक्षा ही समाज का बदलाव कर सकती है। तो आशुतोष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए सफलता का मंत्र आप हमसे साझा किए और बताए कि किस प्रकार से हम सफल ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मार्क्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।